हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट आज हम लोग देखेंगे। देखिए, जैसे पहला पार्ट हमारे पास है पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3 और gx हमारे पास है x की घात 2 माइनस 2। सवाल के अंदर हमें कहा गया है कि px को, ये वाला बहुपद है, इसे gx इस वाले बहुपद से भाग दीजिए और भाग देके भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे आपको पता है, जिस संख्या को भाग देना होता है, जिस बहुपद को भाग देना है, उसे हम अंदर रखेंगे, जो हमने यहाँ पे रखा है। देखिए, x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3, इसे हमने अंदर रखा है। और भाग देना है gx से, x की घात 2 माइनस 2 से। तो यहाँ पर हमने x की घात 2 माइनस 2 को बाहर रखा है, क्योंकि इससे भाग देंगे। अब भाग देने के लिए बेटा सबसे पहला काम हमारा होता है कि आपका भाजक का पहला पद और भाज्य का पहला पद दोनों को देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की घात कितनी है, 3 है, और यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है। तो इसमें किससे गुना करें कि ये x की घात 3 हो जाए। तो इसके लिए आपके पास एक तरीका तो ये है कि अंदर जो संख्या है, जैसे x की घात 3 है, और बाहर जो संख्या जिससे भाग देना, उसके पहले टर्म को लेना है, केवल x की घात 2 है। ठीक है, और आपको पता है अब ये भाग में है, तो x की घात 3 को x की घात 2 से भाग दोगे, और आपको पता है भाग में घातें घट जाती है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, x की घात 1 बच गई या x बच गया, क्योंकि घात 1 को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे ही आपको यही समझना है कि या तो आप क्या करोगे, जो अंदर दे रखा है, भाज्य दे रखा है, उसका पहला टर्म लोगे, और जो बाहर दे रखा है, भाजक दे रखा है, उसका भी पहला टर्म, पहला भाग लोगे। ठीक है, और x की घात 3 को x की घात 2 से भाग दे दोगे, यानी कि इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से भाग दे दोगे। तो भागफल जो आएगा वही आपका भागफल का पहला टर्म बन जाएगा। जो इन दोनों का भागफल आएगा वही आपका भागफल का पहला टर्म बन जाएगा। या सीधा से आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसको x की घात 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे x की घात 2 है, तो हमें इस x की घात 2 को x की घात 3 बनाना है। तो सीधी सी बात समझ में आएगी कि एक घात बढ़ रही है, और हमें पता है एक घात बढ़ने का मतलब है x की घात 1 से गुणा हो रही होगी, गुणा में घात जुड़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, जितनी घात यहाँ पे है, एक घात बढ़ाने के लिए x की घात 1 से गुणा कर देंगे, यानी कि भागफल में x की घात 1 लिखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखिए, x की घात 2 थी यहाँ पे, अब हमने x लिख दिया है, इससे इसमें गुणा करेंगे तो x की घात ये 1 हो गई। तो x की घात 2 की गुना x की घात 1 में करेंगे तो x की घात 3 आ गया। फिर इसी इसकी तो हो गई। अब ये नहीं है, देखिए इस पे ध्यान मत दीजिएगा, अभी केवल ये रखा है हम लोगों ने। तो फिर -2 से भी करना है, तो -2 की गुना x में करोगे तो 2 की गुना x में 2x, और माइनस की गुना होगी तो माइनस का 2x। तो ये देखिए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस का 2x। और याद रखिएगा, मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा बेटा, क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 वाला टर्म है। तो अगर हमारे पास x की घात 2 वाला कुछ आता तो मैं इसके नीचे लिखता, लेकिन यहाँ पे x की घात 2 वाला नहीं आया है, सीधा x वाला आया है। ठीक है, जैसे ही हमने 2 से x में गुना की तो x वाला आया, तो हमने x वाले के नीचे रख दिया 2x। उसके बाद जब आप गुना कर लोगे, आपको क्या करना है बेटा, नीचे वाली लाइन देखनी और उसके हिसाब से निशानों को विपरीत कर देना, उल्टा कर देना है। ये x की घात 3 कैसा है, प्लस का, तो हमने इसके नीचे जस्ट उसका उल्टा यानी कि माइनस का निशान लगा दिया। ये 2x कैसा था, माइनस का, तो हमने इसके नीचे जस्ट इसका उल्टा प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है, अब इसे काट दीजिए। अब यहाँ वाला साइन नहीं माना जाएगा, ये निशान माना जाएगा, और ऊपर वाले का। तो ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है, प्लस माइनस माइनस,
ठीक है, इनके घट जाएंगे। x की घात 3 में से x की घात 3 गया, ख़त्म हो गया। तो अलग अलग साइन के हम काट के दिखा देते, ख़त्म। यहाँ से बच गया हमारा 3x की घात 2, वही उतार लिया क्योंकि नीचे कुछ है नहीं। यहाँ देखिए 5x प्लस का है, अब 2x भी प्लस का हो चुका है। नीचे वाला निशान देखना, ये देखना ही नहीं है, तो दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएगा। 5 और 2 7, और ये x था, x उतार दिया, और आगे से माइनस का 3 ऐसे ही उतार दिया। ठीक हो गया बेटा। अब अगला टर्म देखिए, यहाँ पे कितना है, x की घात 2 है, और यहाँ पे भी कितना है, x की घात 2 है। लेकिन यहाँ पे कितना फालतू है, -3, यानी कि अगर इसमें -3 से गुणा कर दिया जाए तो ये -3 x की घात 2 हो जाएगा, और हमें वही बनाना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, -3 इस बार लिख दिया। अब इस -3 की गुणा x की घात 2 में करेंगे तो -3 x की घात 2 हो गया। फिर अब इसी -3 की गुणा इस -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और संख्या के नीचे ही संख्या लिखी जाएगी। ठीक है। अब देखिए फिर से ये माइनस का है तो प्लस का कर देंगे, और ये प्लस का है तो माइनस का कर देंगे। ये कट गया है, 7x का 7x उतार दिया, माइनस के 3 है, और ये भी अब माइनस का है तो माइनस के 6 और माइनस के 3 माइनस का 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पे x की घात कितनी है बेटा, 1 है। यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है। तो जिससे भाग दे रहे हैं, जब वो बड़ा हो जाए तो जो बचता है वो क्या रह जाता है, शेषफल रह जाता है, क्योंकि अब पहाड़ा नहीं चल सकता। जैसे आपको अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए अंदर आपके पास 8 है और बाहर 9 है, तो 9 का पहाड़ा 9 ही कम 9, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो चलेगा ही नहीं आगे पहाड़ा। ठीक है, तो याद रखेंगे जब भी घात यहाँ पे छोटी रह जाएगी और वहाँ पे जिससे भाग दे रहे हैं वो बड़ी रह जाएगी, तो आगे पहाड़ा नहीं चल पाएगा। ये x की घात 2 है और ये x की घात 1 है, तो आगे पहाड़ा नहीं चलेगा। तो ये आपका शेषफल आ गया। देखिए भागफल हमारा आ गया x - 3, और शेषफल हमारा आ गया है 7x - 9। ठीक है, हमें शेषफल और भागफल ही निकालना था। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है फिर से px बराबर x की घात 4 - 3x की घात 2 प्लस 4x और प्लस 5, और gx बराबर x की घात 2 प्लस 1 माइनस x। ठीक है, चलिए px को अंदर रखना है, gx को बाहर रखना है, फिर से भाग देनी है। तो अंदर रखते हैं x की घात 4। अच्छा, यहाँ एक बात आप लोग याद रखेंगे बेटा, अगर कभी भी आपको px में, यानी कि जिसको अंदर रखना है, उसमें आपकी घात लगातार घटती हुई ना दिखाई दे रही है, तो आप उसको उस फॉर्म में बदलोगे। देखो जैसे x की घात 4 है, उसके बाद x की घात 3 वाला नहीं है, तो वो आप बनाओगे कैसे, यहाँ देखिए x की घात 4 लिखा और प्लस 0x की घात 3 लिख दिया। 0 के साथ लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 का मतलब ये पूरा 0 ही है। ठीक है, और -3x की घात 2 प्लस 4x और प्लस 5, और भाग देनी है x की घात 2 माइनस x और प्लस 1, यानी कि x की घात 2 है, फिर x की घात 1 है, फिर संख्या घटते क्रम में लिख देंगे। अगर ये आगे पीछे दे रखे हैं तो इसे सही करके लिख देंगे, लेकिन निशान नहीं। देखो -x था तो मैंने -x ही लिखा है, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ही लिखा है, चिन्ह नहीं बदलेंगे, बस वहीं के वहीं आगे पीछे कर लेंगे। ठीक है बेटा। चलिए अब फिर से वही, अंदर वाले में x की घात कितनी है, 4, बाहर वाले में x की घात कितनी है, 2, तो कितने की कमी है घात की, 2 की, तो x की घात 2 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ x की घात 2 लिख दिया। अब देखिए x की घात 2 लिखा यहाँ पे, तो x की घात 2 से x की घात 2 में करेंगे गुना, x की घात 4 हो गया। फिर -x से x की घात 2 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और x की 1 घात यहाँ है और x की 2 घात ये हो गई, तो x की घात कितनी हो गई, 3। अब देखिए 0x की घात 3 हमने इसलिए लिखा था क्योंकि अगर हम ये ना लिखते तो x की घात 3 वाला टर्म रखने में हमें दिक्कत होती। ठीक है, अब x की घात 2 की भी हो गई, x की गुना भी हो गई। अब +1 की गुना करते हैं, +1 की गुना x की घात 2 में करोगे तो x की घात 2 एकम 1, x की घात 2 ही रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे गुना हो गई x की घात 2 में, इनमें नहीं देखना है, अभी सिर्फ x की घात 2 आया था हमारा। अब साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस लिख दिया, माइनस है तो प्लस लिख दिया, प्लस है तो माइनस लिख दिया।
अब ये तो कट जाएगा हर बार की तरह। अब ये 0 है और ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, x की घात 3 थे। 1 को दिखाओ या मत दिखाओ, 1 x की घात 3 हो गया। माइनस के 3 x की घात 2 है और माइनस का 1 x की घात 2 है, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस जुड़ते हैं, 3 और 1 4 x की घात 2, लेकिन पता है माइनस वाले जुड़ते हैं तो माइनस का ही निशान आता है। फिर आगे से जो बचा है वो उतार लीजिए, प्लस का 4x और प्लस का 5। ठीक है, अब आगे देखते हैं। x की घात यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 2, कितनी का फ़र्क है 1 घात का, x की घात 1 का, तो इस बार x की घात 1 लिखेंगे प्लस में x की घात 1 या x। अब x की घात 2 की गुना x में करोगे तो x की घात 3 हो गई। ठीक है, फिर माइनस x की गुना x में करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और x की गुना x में करोगे तो x की घात 2 आ जाएगा। फिर प्लस 1 है, अब 1 की गुना x में करोगे तो 1x हो जाएगा। ठीक है, फिर से निशान बदलना है, प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया। ये फिर से कट जाएगा, वो हमेशा कटेगा जो बराबर बनता है। अब ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस 4 और यहाँ पे कितना है 1, तो 4 में से 1 गया 3 और बड़े वाला माइनस का है तो माइनस का निशान, x की घात 2 साथ में, 4 में से फिर 1 गया 3x, इस बार प्लस का बड़ा है तो प्लस का निशान और आगे से 5 का 5। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर से देखिए यहाँ पे कितना है -3 x की घात 2 है और वहाँ पे कितना है x की घात 2 है जिससे भाग दे रहे हैं, तो कितने का फ़र्क है -3 का, क्योंकि x की घात 2 वहाँ पे भी, वहाँ पे -3 का फ़र्क है, तो भागफल में इस बार लिखेंगे -3 और -3 से भी इन सब में गुना करके यहाँ लिख देंगे जैसे हर बार लिखते हैं। -3 से x की घात 2 में करोगे तो -3x की घात 2, ठीक हो गया। फिर -3 से x में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 की x में करोगे तो 3x हो जाएगा। फिर -3 की 1 में करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 की गुना 3 में करोगे 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइड बटे का निशान खींचेंगे और फिर से निशान बदलेगा, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, तो कैंसिल हो गया। ये देखिए इस बार ये भी प्लस का 3x है, ये माइनस का 3x है, बिल्कुल एक जैसे, ये भी कैंसिल हो गया और 5 प्लस का और 3 भी प्लस का है तो 5 और 3 8 हो गया। अब यहाँ x बचा ही नहीं है, वहाँ x की घात 2 से स्टार्ट है तो आगे नहीं चल सकता, तो हमारा शेषफल आ गया। तो भागफल हमारा आ गया x की घात 2 प्लस x माइनस 3, x की घात 2 प्लस x माइनस 3 और शेषफल हमारा आ गया है 8, तो शेषफल 8 आ गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा और लास्ट पार्ट देखते हैं पहले का। इसमें दिया है आपको पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स बराबर 2 माइनस एक्स की घात 2। तो देखिए अंदर फिर पी एक्स को लिखेंगे तो पी एक्स में एक्स की घात 4 प्लस 0x की घात 3 प्लस 0x की घात 2 माइनस 5x प्लस 6। आपको पता है ये दोनों कहाँ से लिखे हैं, क्योंकि हमें घात घटते क्रम में लिखनी है। यहाँ देखिए 4 के बाद सीधा 1 घात दी थी तो 2 और 3 वाली नहीं थी, तो 3 घात वाली के भी 0 लगा के लिख दिया और 2 घात वाली को भी 0 लगा के लिख दिया। फिर जिससे भाग देना उसमें देखिए पहले x वाले लिखेंगे, तो x की घात 2 माइनस का है तो माइनस का x की घात 2 लिखेंगे और 2 प्लस का है तो प्लस का ही लिखेंगे। वैसे यहाँ भी आप घटते घात लिख सकते हो, यानी कि 0x लिख सकते हो, लेकिन भाग जिससे दे रहे हो उसमें ज़रूरत नहीं है। आपकी इच्छा है चाहो तो लिखो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसे भाग दोगे उसमें ज़रूर ज़रूरत है, उसमें ज़रूर चाहिए होगा लिखना। ठीक है, तो देखिए फिर यहाँ पे x की घात कितनी है 4 है और यहाँ पे x की घात कितनी है 2 है, तो x की घात कितनी और चाहिए हमें 2 और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x की घात 2 लिख देंगे, वही हम भागफल में लिखते हैं जितने की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ माइनस का निशान और यहाँ प्लस का है, तो अगर प्लस का बनाना है तो यहाँ भी माइनस का लेना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो माइनस एक्स की घात 2 लेंगे। चलिए कीजिए गुना, माइनस एक्स की घात 2 की माइनस एक्स की घात 2 में करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और एक्स की घात 2 की गुना एक्स की घात 2 में करोगे तो एक्स की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी गुना, तो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 की गुना एक्स की घात 2 में करोगे तो 2 एक्स की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, लिखोगे उसी के नीचे जिसकी घात जितनी होगी।
अब डिवाइड का निशान खींचोगे बटे का, और ये क्या हो गया आपका माइनस का, क्योंकि ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये तो कट गया। अच्छा ये 0x3 है, इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं पड़ी है, तो हम शुरू में 0 किसी भी संख्या के हो उसे हम लिखते नहीं है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। ये प्लस के 2x2 है, प्लस का 0 है, तो 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही रहेगा, पर x2 माइनस का 5x उतार लेंगे और प्लस 6 उतार लेंगे। फिर से आगे देखिए, इस बार है x2 यहाँ पे भी है, x2 यहाँ पे भी, यहाँ कितना फालतू है 2, और यहाँ पे माइनस का निशान फालतू है। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि अगर इसने 2 से गुना करी तो माइनस 2x2 हो जाएगा, और हमें तो प्लस के 2x2 चाहिए, तो इस बार हम माइनस के 2 से गुना करेंगे। ठीक है, जो फालतू होता है वही, देखो यहाँ पे 2 ज़्यादा है इससे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, लेकिन माइनस का निशान के साथ, ताकि ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। ठीक है, और 2 गुना x2 हो जाए। ठीक, अब इसकी गुना अगले में भी करेंगे, तो 2 की गुना 2 में 2 दूनी 4, और प्लस माइनस माइनस के 4। फिर से निशान बदलेंगे, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये तो कट गया, यहाँ से बच गया माइनस के 5x, और यहाँ प्लस का 6 और प्लस का 4 प्लस के 10। अब देखिए यहाँ x कितनी है 1, और जिससे भाग दे रहे हैं उसमें कितनी है 2, तो आगे पहाड़ा नहीं चल पाएगा, तो ये क्या बच गया आपका शेषफल। तो भागफल आपका आ गया -x2 और शेषफल आपका आ गया -5x प्लस के 10। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार आपके पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आप लोग इन्हें देखिएगा, आराम से कीजिएगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है।